हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन जोन में। आज ये फिर से एक न्यू अपडेट लेकर आया हूँ। जी हाँ, जेएसएससी की तरफ से एक न्यू अपडेट आ रही है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन मांगा गया है और क्या क्या कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, चलिए इसमें फॉर्म फी की बात करें। फॉर्म फी की तो इसमें मात्र 100 रुपये रखे गए हैं अप्लाई करने के लिए। और SC/ST की बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए मात्र 50 रुपये हैं रखे गए हैं। इसमें सीट की बात करें तो सीट 12th लेवल के सीट हैं, ठीक है। और हेल्थ डिपार्टमेंट के सीट है, स्वास्थ्य विभाग के सीट है, स्वास्थ्य विभाग के सीट है। इसमें देखते हैं सीटों की संख्या कितनी है। इसमें सीटों की बात करें तो पदनाम यह है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक स्वास्थ्य निदेशालय, जो कि इसमें कुल सीटें अनारक्षित के लिए 57 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 43 है, एक आदिम जनजाति के लिए है, और अनुसूचित जाति के लिए 16 है, अत्यंत पिछड़ा वन यानी कि OBC 1 के लिए 8 है, OBC के लिए कोई सीट नहीं रखी गया, ठीक है। जो को OBC के लिए सीट बहुत ही कम रखा गया है इसमें, जबकि OBC की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें EWS की बात करें तो EWS की मात्र 13 सीटें हैं। टोटल सीट इसकी बात करें तो 137 सीटें हैं स्वास्थ्य निदेशालय के। आगे देखते हैं, अगला है कनिज क्षेत्र अन्वेषक यानी कि योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, जो कि इसमें अनारक्षित के लिए 12 सीटें हैं, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा यानी कि OBC 1 के लिए 1 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है OBC 2 के लिए। और इसमें 2 रखा गया है सिर्फ से कमजोर EWS के लिए। टोटल इसमें से इसका 27 सीटें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें और एक है बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के हैं। इसमें अनारक्षित के लिए 35 सीटें हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 14 है, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए 7 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 0 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है, यानी OBC का कोई सीट नहीं है इसमें। और आर्थिक तो कमजोर के लिए 6 सीटें हैं। टोटल सीट 62 है, यानी कि 62 है टोटल सीटें। और अगला देखते हैं, अगला इसमें है वेटनरी सहायक चिकित्सा सहायक नगर विकास विभाग आवास। इसमें अनारक्षित के लिए कुल 12 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, और पिछड़ा वर्ग OBC 2 के लिए 1 है, कम, और EWS के लिए 2 है, और कुल इसमें 27 सीटें हैं। अगला वो देखते हैं कीट संग्रहकर्ता स्वास्थ्य निदेशालय। इसकी सीट की बात करें तो सीट इसमें अनारक्षित के लिए 15 रखा गया है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 रखा गया है, और EWS के लिए 3 रखा है। इसमें कुल 32 सीटें हैं, ठीक है। अगला है मत्स्यिकी तकनीकी सहायक यानी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ठीक है, मत्स्य प्रभाग है। इसमें अनारक्षित के लिए 17 है, और जनजाति के लिए 10 है, और जाति के लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा के वर्ग के लिए 3 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 3 है। कुल इसमें 41 सीटें हैं। और सभी पोस्ट मिलाकर सीटें की बात करें तो इसमें सभी का मिलाकर 326 कुल सीटें हैं, ठीक है। 326 कुल सीटें हैं, 326, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं है फिर भी। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन देखते हैं, जो पहला है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक स्वास्थ्य निदेशालय का। इसमें मांगा गया है मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th विज्ञान IC परीक्षा, यानी कि साइंस होना चाहिए, 12th से साइंस होना चाहिए। और अगला है कनिज
क्षेत्रीय अन्वेषक योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय। इसमें मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट यानी गणित सहित, इंटरमीडिएट होना चाहिए गणित सहित, इंटरमीडिएट होना चाहिए गणित होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, ठीक है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। अगला है बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग। इसे मान्यता प्राप्त संस्था से 12th विज्ञान साइंस में होना चाहिए, 12th साइंस में 12th हो जाए तभी भर सकते हैं। अगला है वेटनरी सहायक, चिकित्सा सहायक, नगर विकास विभाग एवं आवास। इसे मंगाया किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट यानी कि जीव विज्ञान बायोलॉजी से 12th होना चाहिए, 12th में बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। अगला है कीट संग्रहकर्ता, स्वास्थ्य निदेशालय। इसमें भी है मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट, 12th जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी होना चाहिए 12th में, ठीक है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। अगला है मत्स्य की तकनीकी सहायक, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, मत्स्य विभाग। इसे मांगा गया है मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट एंड 12th यानी कि बायोलॉजी होना चाहिए 12th में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसमें न्यूनतम उम्र सीमा की गणना तिथि दिया गया है, न्यूनतम उम्र की गणना किया जाएगा इतना से, सबका अलग अलग दिया गया है, ठीक है। उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है इसमें 18 वर्ष, 12th लेवल की है तो 18 वर्ष का ग्रेजुएशन रहता है, तो इसमें ग्रेजुएशन के 21 वर्ष रहता है। इसमें अशिक्षित के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग और ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए 37 वर्ष रखा गया है, ठीक है। सैंतीस वर्ष रखा गया। इसमें ओबीसी के लिए 2 वर्ष छूट मिलती है, और महिला के लिए इसमें 38 वर्ष रखा गया, महिला के लिए 38 वर्ष रखा गया, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की सबके लिए 40 वर्ष रखा गया है। ये सब और आगे देखते हैं इसमें और कुछ दिया गया है तो और उसमें जाति प्रमाण पत्र के बारे में आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है। और उसमें दिया गया वैसे दिया गया है। इसे परीक्षा पैटर्न की बात करें तो परीक्षा पैटर्न इसमें प्रारंभिक परीक्षा पीटी और मैथ दोनों होने वाली, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों हो रहा है, 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। दिया गया 50,000 से अधिक से कम आवेदन होता है तो उसमें एक ही परीक्षा लिया जाएगा, 50,000 से अधिक आवेदन होता है तो उसमें 2 परीक्षा लिया जाएगा। तो जानते 50,000 से अधिक तो परीक्षा होगी। सिलेबस बात करें तो पहला जो होता है सिलेबस पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में, इसमें सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न रहेंगे, झारखंड 60, सामान्य गणित 10, सामान्य विज्ञान 10 और मानसिक क्षमता रीजनिंग 10 रहेंगे, ठीक है। कुल 120 प्रश्न रहने वाले हैं, 2 घंटा समय दिया जाएगा। इसका सिलेबस दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स दिया गया, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के। तो पीटी के लिए हो गया मैथ्स, इसके आगे मेंस के लिए जो मुख्य परीक्षा हो गया, इसमें भी मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होने वाली है। एक हिंदी प्लस इंग्लिश रहने वाली है, पहला पेपर, दूसरा पेपर फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर लैंग्वेज पेपर रहने वाली है, भाषा, और तीसरा पेपर जो है सामान्य ज्ञान से रहेगी, सामान्य ज्ञान।
सामान्य ज्ञान से रहने वाले सब झारखंड जी के मैथ, रीजनिंग, साइंस सभी रहेंगे इसमें। देखिए जो मुख्य परीक्षा में जो होने वाली है, पहला पेपर रहेगा 60 प्रश्न रहने वाले हिंदी से, 60 रहने वाले इंग्लिश से, ठीक है। और दूसरा पेपर रहने वाली है क्षेत्र भाषा रहने वाले हैं, जितना क्षेत्र भाषा जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, मुंडारी, खड़िया हो, ओराव, खोटा, पचपरंगिया, उर्दू, संस्कृत की मान्यता से दूसरा पेपर रहने वाली है। तीसरा पेपर जो रहने वाली है उसमें सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न रहने वाले, झारखंड से 40 प्रश्न रहने वाले हैं, समाज विज्ञान से 20 रहने वाली है, गणित से 10 रहने वाली है, रीजनिंग से 10 रहने वाले हैं, कंप्यूटर से 10 रहने वाले, ठीक है। इसे मेन परीक्षा में रहने वाली है। तो ही इसका सिलेबस डिटेल दिया गया है। तो ही एक अपडेट थी। जो फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं तैयारी कर सकते हैं। ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।